हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग टेंथ का जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, तो वाटर इज़ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ओके, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो और देखते हैं वाटर रिसोर्सेस के बारे में, चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, बट नॉट ओनली द स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ द अकाउंट फॉर द फ्रेश वाटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो 3/4 यानी कि लगभग 75% जो है वाटर से कवर है अपना अर्थ सरफेस, बट उसमें जो है हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, बाकी 97% ऑफ वाटर क्या है, सॉल्ट वाटर है और ओशियन वाटर है। ठीक है, जो कि हम यूज नहीं कर सकते। और मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ, जो कि जो 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 फ्रेश वाटर है वो कौन सा वाटर है, मेनली फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ। ठीक है, एंड द ग्राउंड वाटर, एंड दैट इज द कंटिन्यूअली रिकॉर्ड रिन्यूड एंड रिचार्ज। ये लगातार रिन्यू एंड रिचार्ज हो जाते हैं, जिसे जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, उसी के कारण ये जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट होता है। आगे देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स है होने के बाद भी देन हाउ इट दैट द कंट्रीज रीजन्स अराउंड द ग्लोबल सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी। मतलब स्कार्सिटी, जब रिन्यूएबल रिसोर्स है इसके बाद भी वाटर स्कार्सिटी क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या रीज़न है। ठीक है, क्योंकि एक समान जो है प्रेसिपिटेशन प्राप्त नहीं होता। डिफरेंट रीजन में ऑफ द अर्थ सरफेस, डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एंड वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन। वाटर स्कैरसिटी क्या है और उसके कंजर्वेशंस और मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो given the abundance and the renewability of water, difficult to imagine that we may be the suffer the water scarcity. Speak of the water shortage immediately associated with the regions having the low rainfall। जैसे हमें वाटर स्कॉर्सिटी की बात आती है, हमें लो रेनफॉल एरिया या नज़र में आते हैं। लो रेनफॉल एरिया कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि ड्रॉट प्रोन क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे सूखा रहता है। एंड इंस्टेंटेनियसली विजुलाइज, हम लोग क्या विजुलाइज करते हैं, डिजर्ट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान में डिजर्ट करते हैं। एंड द वेमेन बैलेंसिंग मेनी मटकाज, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है मटकाज रखती हैं, उसे अर्थन पॉट्स कहते हैं। ठीक है, यूज द कलेक्टिंग एंड द स्टोरिंग द वाटर, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट द वाटर। ओके, ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्स वैरीज ओवर द स्पेस एंड टाइम। ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेस है उसकी अवेलेबिलिटी है वो टाइम और स्पेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। यानी कि ग्लोब पे कहीं वाटर अधिक है तो कहीं पे कम है। ठीक है, और टाइम के हिसाब से किसी जो है टाइम में, साल में किसी में समय में जो है वाटर अवेलेबल है तो किसी समय नहीं रहता है। तो यही बात है, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द सीजनल जो वेरिएशन होता है एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशन होता है उसके कारण जो है। बट वाटर स्कॉर्सिटी मोस्ट केसेस इन कास्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो वाटर स्कॉर्सिटी का मोस्ट केसेस है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण होता है, एक्सेसिव यूज के कारण होता है, अथवा अनइक्वल एक्सेस ऑफ टू द वाटर एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है उनके जो है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये सब रीजन है। पॉसिबल दैट एरिया और द रीजन हैव द एम्पल वाटर रिसोर्स बट स्टिल द फेसिंग द स्कॉर्सिटी। ठीक है, तो उसके ये हो सकता है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो, यानी कि वाटर सप्लाई ना हो सही से, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है, दूर से लोगों को लाने जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो वाटर है बट पीने योग्य नहीं है तो भी समस्या आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो वाटर स्कॉर्सिटी, लोग लाइन में लगे हैं। कश्मीर अर्थक्वेक्स के कारण सर्वाइव जो है वाटर, कश्मीर क्षेत्र में भी वाटर प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो अदर जो है डिजास्टर के कारण भी वाटर स्कॉर्सिटी हो सकती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटेड ग्रेट डिमांड ऑफ द वाटर एंड द अनइक्वल एक्सेस टू इट। ये लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर द मोर वाटर नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक बट आल्सो द प्रोड्यूस द मोर फूड, ठीक है, फूड के लिए भी चाहिए। फैसिलिटेट द हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शंस, और हायर फूड ग्रेड प्रोडक्शंस के चाहिए, यानी कि इरीगेशन के लिए। वाटर रिसोर्स बीन द ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड द इरीगेटेड एरियाज एंड फॉर द ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्राई सीजन में भी वो इरीगेट करते हैं और वो यूज करते हैं। एरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। जो एग्रीकल्चर होता है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आउन बेल्स एंड द ट्यूबवेल्स इन देयर द फैमिली फॉर्म्स फॉर द इरीगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस, ओके, जिसके पास है वो ज़्यादा यूज करते हैं, ये बोल रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो है विटनेस द इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, एंड द अर्बनाइजेशन हुआ, जिसके कारण क्रिएटिंग द वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट किया, बट टुडे लार्ज लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस जो है आर एज द कॉमन प्लेस आर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ द मेनी एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। The ever increasing the number of the industries has made the matter worse by the exerting pressure on the existing fresh water resources। तो उसमें भी कंपनीज में काफ़ी इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं पानी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द हैवी यूजेज ऑफ द वाटर्स, ओके, आल्सो द रिक्वायर टू पावर टू टर्न देम, ओके, एंड मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा आता है। आगे देखते हैं। टुडे द इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट द अप्रोक्सीमेटली 22%, ठीक है, यानी कि जो हम वाटर से जो वाटर से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आप द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग लगभग 22% उसी से कर रहे हैं, ठीक है। एंड मल्टी playing urban centers with the large and the dense populated urban lifestyle not only the added the water, जो ये लाइफ अर्बन लाइफ स्टाइल है, ठीक है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाते हैं और डेंस पॉपुलेशन रहती है, तो इनके लिए जो है वाटर की तो ज़रूरत पड़ती है। नॉट एडेड टू द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट आल्सो द फर्दर द एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। जैसे इफ़ यू लुक द हाउस सोसाइटीज और द कॉलोनीज इन सिटीज़, ठीक है, तो वहाँ हाई रिक्वायर पानी वेस्ट भी होता है स्विमिंग पूल वगैरह में, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज के कारण जो है वाटर स्कॉर्सिटी बढ़ती है। आगे देखते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न इफ देयर इज द एम्पल वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे द पोल्यूटेड बाई द डोमेस्टिक के कारण पोल्यूट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण पोल्यूट होता है, केमिकल्स एंड द पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर यूज इन द एग्रीकल्चर, ठीक है, वही जो है एग्रीकल्चर में यूज होता है, मेकिंग द डेंजरस फॉर द ह्यूमन, क्यों, क्योंकि वही सीधा जो है ह्यूमन में चला जाता है, प्रवेश करता है फॉर द ग्रेन्स, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड टू हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट का जो है यही मोटो है कि वो इम्प्रूव करें, क्या करें, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, इनहेंस द ईज ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल एस्पेशली दोज लिविंग इन द रूरल एरियाज बाय द अनाउंसिंग द जल जीवन मिशन शुरू किया गया है जो, ठीक है, उसका गोल क्या है कि एनेबल टू एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट द एश्योर्ड द सप्लाई ऑफ द पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, ठीक है। ये 2024 तक इसको एम किया गया है कि सभी को हम लोग पानी पहुंचाएं, शुद्ध पानी पहुंचाएं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो ग्राउंड वाटर से यूज करते हैं तो वो शुद्ध नहीं होता, ठीक है, उसमें बहुत सारी केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए जो है डेंजरस है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जल मिनिस्ट्री का, जल शक्ति का। तो ये 55 लीटर पर कैपिटा, यानी कि एक परिवार में अगर मतलब एक परिवार में 5 लोग हैं तो 55 इंटू 5, ठीक है, 275 लीटर डेली पानी लगभग मिलेगा। तो ये इस स्कीम्स में है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी। लॉन्ग टर्म बेसिस द इंश्योरिंग द फंक्शनबिलिटी ऑफ द टॉप वाटर कनेक्शंस, यस, टॉप वाटर कनेक्शन जो है लाइफ लॉन्ग हो जाता है, मतलब एक
लंबे समय के लिए हो जाता है। रिवर इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉल वंस हैव ऑल टर्न इनटू द टॉक्सिक स्ट्रीम्स हो जाते हैं, ठीक है। इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड द यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग द प्योर, ओके। एजॉल्ट ऑफ द इंडियाज रिवर फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रो के कारण हो रहा है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के कारण, पेस्टिसाइड केमिकल्स यूज करते हैं इसके कारण जो है नदियाँ प्रदूषित हो रही, अर्बनाइजेशन के कारण लॉट ऑफ वेस्ट जो है मिलाया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का वेस्ट मिलाया जा रहा है, इस कारण जो है नदियाँ अपनी जो है अपना वाटर जो है अपना मतलब उसका वाटर खराब होता है, ठीक है, हम यूज नहीं कर सकते। इज एन द एनॉर्मस एंड द ग्रोइंग बाई डे जो है उसके पास वाटर जो है खराब होते जा रहे हैं। सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम द हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है, टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर द livelihood and the productive activities, and also to prevent the degradation of our the natural ecosystem को हम डिग्रेडेशन से बचाएं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड द मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस से रोकें, ठीक है। बिल्ड द इम्प्रूव द दिस रिसोर्सेस एंड कॉज द इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकता है इसके कारण, ठीक है। भाई जब वाटर गंदा खराब होगा, हजार्डस होगा, तो सारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा तो पूरा जो है सब कुछ खराब हो जाएगा। तो यही बोल रहा है हमें ये जरूरत है। अब क्या देखते हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को देखते हैं एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, सो द फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से जो है वी हैव द कंस्ट्रक्टिंग, क्या कंस्ट्रक्टिंग है, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक द डैम। डैम ये बहुत एंशिएंट फिनोमेना है, डैम बना के लोग वाटर को कलेक्ट करते थे, और जब सीजनल मानसून मतलब बारिश का समय नहीं होता था उसके बाद यूज करते थे, ठीक है, उसके जो आसपास के लोग होते थे, फॉर द एग्रीकल्चर एंड द फॉर द ड्रिंकिंग आल्सो, ओके। एंड डैम्स बिल्ड ऑफ द स्टोन रबल, मतलब वो लोग डैम बिल्ड करते थे ऑन द स्टोन रबल के द्वारा, रिजर्वायर और द लेक्स, रिम्बैंकमेंट्स एंड द कैनल्स फॉर द इरीगेशन के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव द कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन, हम लोग इसको अभी तक भी मॉडर्न इंडिया तक भी लेके आए हैं, और हर जगह आए ये बिल्डिंग डैम द मोस्ट ओवर द रिवर बेसिन, हम लोग लगभग सभी जो है रिवर में हम लोग डैम बना रखे हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन द एंशियंट इंडिया, फर्स्ट सेंचुरी BC, श्री गावेरापुरम जो है इलाहाबाद के पास था, ठीक है, ये श्री गावेरापुरम नाम है। तो ये जो है फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, BC के आसपास, फर्स्ट सेंचुरी BC के आसपास, सॉरी, इलाहाबाद के पास था। तो ये सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था यहाँ पे, एंड कैनलिंग चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा, ओके। तो जो गंगा का फ्लड वाटर था उसको एक दूसरे से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तो अपनी एंशियंट में भी ऐसे ही था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य के समय डैम्स, लेक्स एंड द इरीगेशन सिस्टम वर द एक्सटेंसिवली बिल्ड, काफ़ी मात्रा में बिल्ड किया गया था, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरीगेशन वर्क आल्सो बीन द फाउंड इन द कलिंगा, कलिंगा के समय उड़ीसा में पाया गया, एंड द नागार्जुन कोंडा इन द आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बेन्यूर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहाँ सब जो है पाया गया। क्या पाया गया, डैम्स इरिगेशन फैसिलिटी को पाया गया, ठीक है, जो कि पुराने समय से। एंड इन द 11th सेंचुरी में क्या हुआ, भोपाल लेक था एक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट द टाइम वाज बिल्ड, ओके। एंड इन द 14th सेंचुरी में द टैंक इन द हौज खास, 14th सेंचुरी में जो है हौज खास को बनाया गया था दिल्ली में, कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था, किसके लिए, सप्लाइंग वाटर ऑफ द सीरी फोर्ट एरिया के लिए, ठीक है। तो पहले से भी ये इस पे काम होता रहा है, ठीक है, न्यू फिनोमेना नहीं है। ये हीराकुंड डैम है उड़ीसा का, ये महानदी रिवर पे है, तो ये ध्यान रखना, उड़ीसा में महानदी रिवर पे है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। आगे देखते हैं, डैम्स वर द ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंडेड द रिवर्स को इम्पाउंड किया जाता था, एंड रेन वाटर्स
could be the used later to irrigate the agriculture field को irrigate कर. Today the dams are the build not only the just the irrigation but also the electricity generation. hydroelectric power generate करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं फॉर द डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, वहीं से जहाँ डैम होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इरिगेशन के लिए ले जाते हैं, इंडस्ट्री के लिए जाते हैं, और जो है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ले जाते हैं. इसके साथ ही जो है उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करते हैं. तो कई फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट करता है, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर टू सपोर्ट द इकोसिस्टम. ओके, आगे देखते हैं. द इंडस्ट्रियल यूज करते थे, फ्लड कंट्रोल होता था इससे, रिक्रिएशन होता था, एंड द इनलैंड नेविगेशन एंड द फिश ब्रीडिंग होता था. हेंस द डैम आर नाउ द रेफर्ड एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अब डैम क्या हो गए, अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गए. क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए कितने फायदा है इससे. वेयर द मेनी यूजेस ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर are the integrated with the one another. For examples, सतलज ब्यास रिवर बेसिन. ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या, क्योंकि कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सतलज ब्यास रिवर में कौन सा भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है. ठीक है, यहाँ यूज होता है बोथ फॉर द हाइड्रल पावर प्रोडक्शंस एंड द इरिगेशन, दोनों के लिए ही होता है. ये सतलज ब्यास पे है, कहाँ पे, पंजाब. ठीक है, पंजाब रीजन में. सिमिलरली हीराकुंड, अभी हम लोग हीराकुंड डैम को देखे थे, इन द महानदी बेसिन पे है ये, एंड इरीगेटेड एंड कंजर्वेशन ऑफ द वाटर विद द फ्लड कंट्रोल भी करता है यहाँ पे. ठीक है, अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच के द्वारा. वर द थॉट ऑफ द व्हीकल्स that would lead to the nations to development and the progress. Overcoming the dam. आगे देखते हैं. हाँ, ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ द कॉलोनियल पास्ट. ठीक है, हम लोग कॉलोनियल पास्ट में थे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बट जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, प्रोपाउंडली प्रोक्लेम दैट द डैम इज द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया. ठीक है, वो इस तरह लिए उनको कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो बहुत सारे डैम को उन्होंने बिल्ड किया और बहुत सारा बेनिफिट हुआ आज. द रीजन्स बीइंग दैट द इट वुड द integrate the development of the agriculture and the village economy with the rapid industrializations and the growth of the urban economy. ओके, आगे देखते हैं. ये डैम इज ये बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर. ठीक है, ये डैम इज ये बैरियर होता है अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट obstruct डायरेक्ट और एक मिनट. सॉरी, कोई म्यूजिक बजा रहा था. ये डैम इज द बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग. डैम क्या है, ये बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर पे हम लोग करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट लगा देते हैं टू डायरेक्ट और द रिटार्ट द फ्लो. ओके, ऑफन द क्रिएटिंग ये रिजर्वायर क्रिएट करते हैं. लेक्स आर द इम्पाउंडमेंट. डैम्स रेफर टू द रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर. ओके, most dams have a sections called the spillway or weir, over which through the with the intended the water is will flow either intermittently or the continuously. Dams जो है are the classified according to the structure
intended and the purpose of the height and based of the structure and the material uses. Okay, dams are the classified as the timber dams and the embankment dams or the mosori dams. Okay, several subtypes भी होते हैं according to the height. The dam can be the categorized as a large dams, okay, and the major dams alternatively as ये low dams, मीडियम हाइट डैम्स एंड द हाई डैम्स. तो इंडिया में लगभग 5000 के आसपास जो है बिग डैम है इंडिया में. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. आगे देखते हैं. रिसेंट ईयर द मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट जो है एंड द लार्ज डैम हैव बीन द अंडर द ग्रेट स्क्रूटनी एंड द अपोजिंग बाय द वैरायटी ऑफ रीजन. का अपोज हुआ, उसके कई कारण था, जैसे कि रेगुलेटिंग एंड द डैमिंग ऑफ द रिवर्स इफेक्ट एंड देयर द नेचुरल फ्लो. जब हम नेचुरल फ्लो को चेंज करते हैं तभी प्रॉब्लम आती है. काजिंग द फ्लड सेडिमेंट्स. फ्लड सेडिमेंट जैसे कि हम लोग हाँ, तो जैसे कि हम लोग अननेचुरल मूवमेंट कराते हैं वाटर का तो भी डैम्स ये बना देते हैं, तो भी फ्लड का जो है कंट्रोल, सेडिमेंट्स जो है जमा हो जाते हैं, इससे जो है फ्लड बहुत ज़्यादा आता है. ओके, नेचुरल फ्लो काजिंग द पुअर सेडिमेंट्स फ्लो. ओके, एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशंस एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर. जल्दी से फिल हो जाता है. जैसे कि कोई हम हिमालयन रिवर को किस में डैम बना देते हैं आसपास, तो वो सेडिमेंट से जल्दी से वो फिल हो जाता है सेडिमेंट से, और फिर वो जो है वाटर फ्लो होता है, यानी कि ओवरफ्लो होने लगता है जब रेनी सीजन होता है. ठीक है, क्योंकि उसमें सेडिमेंट जमा हो गए तो जिससे बाढ़ आने लगता है, रिजल्टिंग द रॉकेर स्ट्रीम्स. बट साउथ में नहीं है, वहाँ सेडिमेंट कम लाती है रिवर, नदी मतलब. तो बेड्स जो है एंड प्रॉपर पुअर हैबिटाट्स फॉर द रिवर्स एंड एक्वेटिक लाइफ्स. डैम्स जो है आल्सो ये फ्रेगमेंट रिवर हैं, मेकिंग इट द डिफ़िकल्ट फॉर द एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट. जब हम डैम बना देते हैं तो वो जो है किसके लिए नुकसानदायक है, वो जो माइग्रेट फौना होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते. स्पेशली द स्पॉनिंग द रिजर्वायर्स जो है दैट आर द क्रिएटेड द फ्लड प्लेन्स क्रिएट करते हैं. आल्सो द सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को सबमर्ज कर देते हैं. ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं डैम को, तो यहाँ पे जो बहुत सारे प्लांट होते हैं, प्लांटेशन, वो सबमर्ज हो जाते हैं. एंड आल्सो द सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड द सॉइल लीडिंग्स टू इट द डिकम्पोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ. यस, सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है. ठीक है, तो सॉइल इरोजन भी होता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये सब उससे नुकसान है मल्टी. और हम लोग पॉजिटिविटी तो देखें ही, तो आंसर में हम पहले पॉजिटिविटी फिर निगेटिविटी बताएंगे. आल्सो क्या होता है इसमें, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम जो है हैव आल्सो बीन द काज ऑफ द मेनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था एंड द टेहरी डैम आंदोलन चला था. Resistance to these the project are the primarily due to the large scale displacement of the local communities. Okay, ये local communities का जब large number पर displacement होता है, क्योंकि एरिया में जो जो लोग रहते हैं वहाँ से जाना पड़ता है. ठीक है, और उनको जो है आगे देखते हैं, local peoples often had the their land and livelihood उनका चला जाता है. ठीक है, and there the major access and control over the resources चला जाता है for the greater food of the nation. जब हम एक इरीगेटेड एंड द सोन एरिया, मतलब कि जो हम कल्टीवेशन करते हैं उस एरिया में हम वाटर फिल कर देते हैं 1000 हेक्टेयर्स में, तो फिर हम प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ जो लोग डिपेंड थे या यहाँ से जो प्रोडक्शन होता था ग्रेन का या क्रॉप्स का, तो वहाँ से वो प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो इसके ये प्रॉब्लम भी है. ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट चला था. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने चलाया था. द मोबिलाइज द ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द किसके, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ था, जो कि नर्मदा नदी में बनाया गया था. बिल्ड अक्रॉस द नर्मदा रिवर, गुजरात में बनाया गया था. इट ओरिजिनली फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल इशू, ये इन्वायरमेंट उसे इशू पे फोकस था, रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड द सबमर्ज अंडर द वाटर डैम्स वाटर. ठीक है, इसमें जो है रिवर को कटे थे और जो सबमर्ज हो गए थे. रिसेंटली इट हैज़ द रीफोकस द एम्स एंड एनेबल द
enable the poor citizen, especially the outsties displaced people, to get the full rehabilitation facilities from the government। तो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती, यानी कि उनको समय पे पैसे वगैरह नहीं मिलता, तो भी एक प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति जो निर्भर थे वहाँ पे, जो क्रॉपिंग वगैरह करते थे या प्लांट पे या ट्रीज पे निर्भर थे, वो अलग हो जाते हैं, ट्राइबल या कम्युनिटीज़, तो वो बेसिकली उनका रोजगार भी चला जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट नहीं करती तो और गरीब होते चलाते हैं। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक तो इन्वायरमेंट हो गया, एक सोशल ये रिहेबिलिटेशन वाला प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और ए, और एक वाटर सॉइल इरोजन का भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होते हैं। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर डैम हैज़ बिल्ड ओवर द रिवर नर्मदा रिवर। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर है, रिसोर्सेस हैं, एंड प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया कवरिंग द 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रीज, requirement of water, drought prone and the desert area of the Gujarat and the Rajasthan। इरीगेशन को देखते हैं, इरीगेशन क्या है। इरीगेशन हैज आल्सो बीन द चेंज द क्रॉपिंग, इरीगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द मेनी रीजन। ठीक है, इरीगेशन के कारण जो है चेंज हुआ है क्या, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द मेनी रीजन, विद द फार्मर शिफ्टिंग टू द वाटर इंटेंसिव एंड द कमर्शियल क्रॉप करने लगे। दिस हैज द ग्रेट इकोलॉजिकल सबसिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, लाइक द सेलिनाइजेशन ऑफ द वाटर सॉइल होने लगा। ठीक है, जैसे कि कहीं पे अगर हम वीट प्रोडक्शन करते थे तो वहाँ पर शुगर केन करने लगे, तो वहाँ हाई यूज़ ऑफ द वाटर करते हैं, तो वहाँ वाटर का जो है मतलब वाटर वहाँ पे रुका रहता है, तो सेलिनाइजेशन होने लगता है। आगे देखते हैं, इट हैज़ द ट्रांसफॉर्म्ड द सोशल लैंडस्केप, that is the increasing the social gap between the richer and the land owners and landlord poor के बीच समस्या आने लगी, सोशल गैप हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, गुजरात साबरमती बेसिन, फार्मर्स वर द एजिटेटेड एंड द ऑलमोस्ट काज ये राइट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरिया। ये गुजरात जो है वो शहर को सप्लाई करने लगा, वाटर को मेन प्रायोरिटी पे कर दिया, तो इससे समस्या क्या आई, उस रीजन में जो है ड्रॉट आने लगा। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बढ़ा, इससे जब प्रॉब्लम आई वाटर की, तो बिकमिंग द कॉमन विद द रिगार्ड एंड द शेयरिंग ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो कई जो है स्टेट में जो है इसकी प्रॉब्लम आ गई वाटर डिस्प्यूट्स का। ठीक है, जैसे कि साउथ में कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच चलता रहता है। ठीक है, तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट्स ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज बाय द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा गोदावरी की प्रॉब्लम जो है कर्नाटका आंध्रा के बीच है। ठीक है, डाइवर्जन मोर वाटर टू कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर द मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स, दिस वुड द रिड्यूस द डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर द स्टेट्स एंड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आगे देखते हैं, तो ये भारत में जो है बिग डैम्स हैं, तो ये सलाल प्रोजेक्ट्स है जो कि चेनाब रिवर पे है। ठीक है, ये है इंडस रिवर, सबसे ऊपर इंडस है, ये यहाँ से निकलती है तिब्बत रीजन से, कैलाश मानसरोवर के आसपास से। ठीक है, एंड इसके बाद झेलम है, झेलम चेनाब इधर मेन रिवर है। चेनाब जो है डायरेक्ट मिलती है किससे, इंडस से, बाकी झेलम जो आके चेनाब से मिलती है। रावी रिवर जो है चेनाब से, इनसे मिलती है, चेनाब से। एंड सतलज जो है इससे मिलती है चेनाब से। ठीक है, तो जो है इस पे सलाल प्रोजेक्ट है। आगे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो कि सतलज और ब्यास पे है। ठीक है, हम लोग देखे थे। टेहरी देखो भागीरथी के आसपास है, अलकनंदा। ठीक है, आगे देखते हैं, यह है गंगा रिवर। ठीक है, इस पर नरौरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है फरुखाबाद के पास। तो इसकी सहायक रिवर को भी देख लेते हैं, तो सहायक है शारदा, घाघरा, गंडक, इधर यमुना के सहायक है चंबल। तो चंबल पे कौन कौन से, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, कोटा बैराज है,
तो ये 3 डैम बनाए गए हैं इस पे, ठीक है। और ये रिहंद डैम है, रिहंद रिवर पे है, जो कि सहायक है सोन की, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। सरदार सरोवर एक डैम है यहाँ पे, वो नर्मदा रिवर पे, जिस पे हम लोग अभी पढ़े हैं। आगे चलते हैं। मैथन है जो कि है दामोदर पे, ठीक है, स्वर्ण रेखा पे, सॉरी, मैथन स्वर्ण रेखा पे है। एक दामोदर है यहाँ, दामोदर रिवर पे कोनार है, ठीक है। हीराकुंड जो है महानदी रिवर पे है, इसको हम लोग भी पढ़े। आगे देखते हैं। इधर देखो, पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, इस पे परवरा डैम है, ठीक है, महाराष्ट्र में। एंड नागार्जुन जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे है, ये कहाँ है, आंध्रा में है। कोयना जो है कृष्णा पे है। तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा रिवर पे है। मिट्टूर डैम कावेरी पे है, ठीक है। यहाँ एक पेरियार डैम है जो कि पेरियार रिवर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर एंड उसके उस पर डैम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द अचीव द पर्पज ऑफ फॉर द विच दे आर द बिल्ड, जिसलिए बिल्ड किया गया उसको अचीव नहीं करती, ये मेन समस्या है। आयरनोकली द डैम्स दैट वर द कंस्ट्रक्टेड to control the floods have the triggered flood due to the sedimentations in the reservoir. Moreover, the big dams have been the mostly have been the successful अनसक्सेसफुल कंट्रोलिंग द फ्लड, ठीक है। ये बिग डैम जो है वो मोस्टली अनसक्सेसफुल होते हैं किसको कंट्रोलिंग करने में, फ्लड के। तो इसीलिए जो है साउथ एंड बहुत सारी जगह पे फ्लड आते रहते हैं लगातार। एट द टाइम ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल, जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो फिर यहाँ फ्लड आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड ड्यूरिंग द हाई रेन एग्रीगेटेड द फ्लड सिचुएशन in the Maharashtra and the Gujarat 2016 सॉरी 6 द आया था महाराष्ट्र में और गुजरात में जो है। द फ्लड हैव नॉट ओनली द डिवास्टेटेड लाइफ, ये कि फ्लड से केवल लाइफ नुकसान नहीं होता बल्कि काज ऑफ द एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन होता है। सेडिमेंटेशन आल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर द डिप्राइव्ड ऑफ द सिल्ट एंड द नेचुरल फर्टिलाइजर्स, फर्दर एडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन होता है फ्लड के कारण। It also have the observed that the multi-power projects induce the earthquake को ला सकता है। multi-power projects जैसे कोयना डैम महाराष्ट्र में आया था earthquake, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। and the cause water the bony disease हो सकता है after the flood and the pest attack हो सकते हैं। pollutions of the resulting from the excessive use of the water, ठीक है। तो इसलिए pollutions भी हो सकता है। आगे देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो मेनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड द राइजिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टी purpose project, water harvesting systems was the viable alternatives, both the socio-economically and the environmentally. Ancient India, along with the sophisticated hydraulic structure theory existed, and the extraordinary देयर एग्जिस्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशंस ऑफ द हार्वेस्टिंग ट्रेडिशन सिस्टम, ठीक है। जो भारत में एंशियंट इंडिया से ही जो है वाटर को कंजर्व करने की प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है। वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करते थे। पीपल हैड द डेप्थ नॉलेज टू रेनफॉल टू रिजीम्स एंड द सॉइल टाइप्स एंड डेवलप वाइड रेंजिंग ऑफ द टेक्निक टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ठीक है। राजस्थान और कई सारे हिल स्टेट में भी छोटे छोटे लेवल पे लोग वाटर को प्रिजर्व करते थे, कंजर्व करते थे। एंड ग्राउंड वाटर एंड द रिवर वाटर एंड द फ्लड वाटर इन द कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर द वाटर नीड्स हिल एंड द माउंटेन एरियाज भी रखते थे। पीपल बिल्ड द डाइवर्जन चैनल्स को बिल्ड करते थे लाइक द गुल्स एंड द कुल्स इन द वेस्टर्न हिमालय। तो याद रखना, गुल्स एंड कुल्स ये जो है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। कहाँ का, ये वेस्टर्न हिमालय फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज से। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिस इन द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन द राजस्थान में होता है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द बंगाल पीपल डेवलप द इंडुएशन चैनल्स to the irrigate their field, okay। in arid and the semi arid region में भी agriculture
field were converted into the rain-fed storage structure. Okay, and that allow to the water to stand and the moisten the soil like the खदीन्स इन द जैसलमेर। तो ये देख लो, खदीन्स जो है कहाँ पे, ये जैसलमेर राजस्थान का ये ट्रेडिशनल मेथड है। एंड जोहाड़, जोहाड़ भी एक राजस्थान में, तो ये दो वर्ड याद रखना, ठीक है। ये राजस्थान में जो है वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रेन कंजर्व करने का, रेन वाटर कंजर्व करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। आगे देखते हैं सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान, पर्टिकुलर इन द बीकानेर एंड द फलूदी एंड द बाड़मेर, almost all the houses traditionally in the underground, the tanks are the tankas for the storing the drinking water. The tanks could be the large as a big rooms. When the household Falodi had tank was uh, फलोदी हैड ए टैंक वाट इतना मीटर इतना, टैंक्स जो है टैंक टंकास, यहाँ टंकास है, वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। वर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउसेस और द कोर्ट यार्ड में बनाया जाता था इसे, ओके। And they were connected to the sloping roof of the houses through a pipe. Rain falling on the roof top would be the travel down the pipe के द्वारा जाता था and was to stored in these the underground टंकाज में जाते थे, ठीक है। दिस टाइप अभी भी टंकाज यूज करते हैं राजस्थान में। अगर आप जाओगे तो ये लगभग सरफेस के पैर अंदर ग्राउंड वाटर बना देते हैं, ऊपर थोड़ा सा जगह रखते हैं, यहाँ से वाटर निकालते रहते हैं, तो ये टंका हुआ रहता है, ठीक है। एंड फर्स्ट स्पेल्स ऑफ द रेन वर यूजुअली नॉट द कलेक्टेड एंड दिस वुड बी द क्लीन द रूफ एंड द पाइप्स। जो पहली बार बारिश होता है उसको नहीं कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे सब धुल साफ सफाई कर देते हैं। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट सर्वर्स वॉज देन द कलेक्टेड। द रेन वाटर कैन बी द स्टोर्ड इन द टंकास, टंकाज में स्टोर करते हैं, टिल द नेक्स्ट रेन fall making, okay, it and the extremely reliable sources of the drinking water when all the other sources of the dry, जब सब सोर्स सूख जाते हैं तब भी इसमें पानी रहता है, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा है। particularly in the summer the rain water or the पलार पानी, पालर पानी, ये पालर पानी कोई मेथड है, ट्रेडिशनली मेथड, ठीक है। commonly referred in these the parts considered the purest from the natural water. Many houses constructed the ground water room adjoining the tanka, जो हम लोग जाने, the beat in the summer heat, okay, and it is wood to keep the room cool. ये रूम को भी ठंडा रखता है, बगल में बना के रखते हैं, ठीक है। और ये जो है इवापोरेशन भी नहीं होता है, ओके। आगे देखते हैं। Fortunately, many parts of the rural and the urban India, rooftop rainwater harvesting is being the successfully adapted to store and the conserve the water. Gendathur, a remote backward village in the Mysuru, Karnataka, villagers have the installed in their the household rooftop rainwater harvesting systems meet to their the water needs. Nearly the 200 households have the installed this the systems, and that the village had the earned the rare distinctions of being the rich in the rainwater. Okay, understanding of the rooftop rainwater roof harvesting systems which they adopted here. Gande Thur जो है receive and the annual precipitation of the 100 mm and with the 80% of the collect efficiency and about the 10 fillings, मतलब ये लोकल मेथड है। ये देखो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड द विलेजेस ऑफ द थार रीजन में। रेन वाटर फॉर द स्लोपिंग रूफ हाउसेस एंड टेकिंग द पाइप इनटू द ग्राउंड अंडरग्राउंड द टंकाज में भरते हैं। यहाँ पे टंका बना के रखें, ठीक है।
इन द कोर्ट यार्ड में अपने बना के रखे। ये कोर्ट यार्ड है, आंगन है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है वो लोग वाटर को कंजर्व करते हैं। एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन द शिलोंग मध्य प्रदेश मेघालय में किया जाता है। इंटरेस्टिंग बिकॉज द चेरापूंजी एंड द मौसिन राम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ द 55 किलोमीटर पे सिचुएटेड है फ्रॉम द शिलोंग। और ये जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करते हैं इन द वर्ल्ड। एट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस द एक्यूट वाटर शॉर्टेज। ओके, केवल 55 किलोमीटर दूरी पर, बट जो शिलोंग है वो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वाटर की। और नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये देखो यहाँ पे जो है शिलोंग में हर कोई जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बना रखा है। नियरली द 15 to 20% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल मेथड है, ठीक है। Today, the Western Rajasthan, sadly, the practice of the rooftop rainwater harvesting is the declining हो रहा है भाई वहाँ पे राजस्थान में। To plenty of the water is available due to the perennial इंदिरा गांधी कैनाल्स। इंदिरा गांधी कैनाल्स आ गया इस रीजन में, जैसलमेर वगैरह में, तो वहाँ वाटर अवेलेबल रहता। दो द सम हाउसेज स्टिल द मेंटेन द टंका। जब इसके बाद भी कुछ परिवार हैं जो इसको मेंटेन रखें टंकाज को। एंड सिंस दे आर डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द टैप वाटर। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये कंप्लीट होगा। तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इज मेड ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी कर दिए टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। ओके, देयर आर द लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स। तो वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। ये देखो बम्बू इरिगेशन हो रहा है, मेघालय में होता है, ठीक है। मेघालय ये 200 ईयर्स ओल्ड सिस्टम, टैपिंग सिस्टम नाम है इसका। एंड द स्प्रिंग वाटर यूजिंग द बम्बू पाइप्स को यूज करके जो है इरिगेट करते हैं और डोमेस्टिक वाटर जो रिक्वायर होता है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द क्लासीफाई द ईच ऑफ द सिचुएशन एज द सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कॉर्सिटी और नॉट द सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कॉर्सिटी, ठीक है। तो रीजन, ये रीजन वाटर स्कॉर्सिटी रीजन हैविंग द लो रेनफॉल एंड द पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन, बेसिकली यही रीजन है जो क्या होते हैं सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कॉर्सिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट आर्गूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द मल्टी पर्पस रिवर पर्पस प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये इसमें जो है हम लोग इसके पक्ष में नहीं कह सकते, क्योंकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू क्या करता है, लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट द लॉस ऑफ द लाइवलीहुड, ठीक है, लोग वहाँ से डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसके पक्ष में क्या क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग द वाटर टू दोज एरियाज विच द सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी। यस, वाटर यहाँ पहुँचा जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो हेल्प टू द कंट्रोल द फ्लड। यस, फ्लड को भी कंट्रोल करता है। एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द यूजिंग ऑफ एंड आवर द होम्स। ओके, तो ये सब जो है सारे फायदे भी हैं, ठीक है, और इसके ये नुकसान है, ठीक है। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है, लॉस ऑफ द लाइवलीहुड, लोग को लाइवलीहुड चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। हेयर द सम फॉल्स स्टेटमेंट है, मिस्टेकली रीराइट कर दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पे गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर्स नॉट एजिटेटेड व्हेन द हायर प्रायोरिटी टू गिवन, नहीं वो एजिटेट किए, क्यों, क्योंकि वो बिकॉज द ड्यूरिंग द ड्रॉट इन द साबरमती रीजन्स प्रायोरिटी टू गिवन टू द अर्बन एरियाज में चला गया पानी, इसलिए जो है वहाँ के लोग विरोध किए, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द हाउ द वाटर बिकेम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली हाइड्रो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, इसे हाइड्रोसाइक्लिक प्रोसेस कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं। बेसिकली ये जब इवापोरेशन होता है वाटर का, फिर कंडेंसेशन करके प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि इवापोरेशन करके कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हो गया,
यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है, यानी कि रिन्यू होता रहता है वाटर, तो इसलिए इसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन काजेस, तो इसका मेन काजेस क्या है वाटर स्कार्सिटी, तो जो है रिजर्व नहीं करते रिसोर्सेस जो है, व्हाट इज़ द वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट इट्स द मेन काजेस। तो वाटर स्कार्सिटी बेसिकली वाटर को मतलब ओवर यूज या वो वेस्ट करना से कारण जो है वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, ठीक है। ये मेन इस समय जो रिसेंट है वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मानसून फेल हो जाए, एलिनो का इफेक्ट आया तो भी इस रीजन में स्कार्सिटी हो जाता है, ठीक है। एंड द कंपेयर टू द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी पावर प्रोजेक्ट, तो एडवांटेज में क्या है, हम लोग पॉजिटिव क्या है मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट का, तो ड्रिंकिंग के लिए, वाटर इरिगेशन के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। एंड निगेटिविटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इन्वायरमेंट का लॉस होता है, फ्लड भी आ जाता है रेनी सीजन्स में, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेस कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया होगा, और अगर आया तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।